नमस्कार छात्राएं। हिंदी कक्षा 9 का पाठ नंबर है 13वां, जो दोहे हैं, नीति के दोहे, जिसके रचनाकार हैं रहीमदास जी, जिसे रहीमन नाम से भी संबोधित किया जाता है। उनका उपनाम है रहीमन। तो नीति के दोहे काव्य पहले देखते हैं, बाद में हम परिचय देते हैं रहीम जी का। पहले काव्य गाते हैं, इसलिए आप सभी भी किताब निकालिए और साथ में गाना भी गाइए। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचहि सुजान। रहीमन संपत्ति सुचहि सुजान। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेहि साचे मीत। रहीमन तेहि साचे मीत। रहीमन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवै सुई, कहा करे तरवारी। रहीमन कहा करे तरवारी। दिन सबन को लखत है, दिन ही लखई न कोई। जो रहीम दिन ही लखई, दीन बंधु सम हो। य रहीमन दीन बंधु सम होय। खीरा जो मुँह काटिकै, मलियत नो न लगाए। रहीमन करुए मुखन की, चाहिए यही सजाय। रहीमन चाहिए यही सजाए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। रहीमन लपटे रहत भुजंग। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। रहीमन बिगर दूध को, मथे न माखन हो। य रहीमन मथे न माखन होय। रहीमन विपदा हो भली, जो थोरे दिन होय। हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। रहीमन जानी परत सब कोय। रहीमन वे नर मर चुके, जो कहू मांगन जाय। उनसे पहले वो मुए, जिन मुख निकसत नाही। रहीमन जो मुख निकसत नाही। आप मुझसे भी अच्छी तरह से गा सकते हैं, यानी गाने का प्रयत्न कीजिएगा। बहुत सुंदर काव्य है। शीर्षक है नीति के दोहे। अब हम इनके कवि है रहीम जी। रहीम जी का परिचय देखते हैं। देखिए, कवि रहीम, उनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खाना। उनका जन्म 17 दिसंबर 1556 लाहौर में हुआ था। उनके पिता का नाम बैरम खां, जो अकबर के अभिभावक थे। उनकी माता का नाम था सुल्ताना बेगम। अकबर के दरबार में रहीम जी का महत्वपूर्ण स्थान था। अकबर के नवरत्नों में से वे एक थे। गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि दी थी। रहीम अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे। इन्हें ज्योतिषी का भी ज्ञान था। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे। इसीलिए उन्होंने रहीम को दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि थे। अकबर ने इनका लालन पालन
शहजादों की तरह किया था। अकबर ने शहजादों को प्रदान करने वाली उपाधि मिर्जा खां से रहीम को संबोधित करना शुरू किया था। शहजादा सलीम का अतालिक यानी शिक्षक उनको बना दिया गया था। अवधी और ब्रज भाषा दोनों में उन्होंने कविता की है जो सरल, स्वाभाविक और प्रवाहपूर्ण है। काव्य में श्रृंगार, शांत और हास्य रस मिलते हैं। दोहा, सोरठा, बरवई, कवित्त और सवैया उनके प्रिय छंद हैं। भारतीय सामाजिक संस्कृति के अनन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था। वे एक साथ कलम और तलवार के धनी थे और मानव प्रेम के सूत्रधार भी थे। वे मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी एवं विद्वान थे। दोहावली रहीम, नगर शोभा रहीम, बरवई भक्ति परक, बरवई नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा रहीम संस्कृत श्लोक और सत्सई, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सत्सई में व्यक्त किया था, यानी सत्सई से वह ख्यातनाम हुए हैं। तो रहीम जी का परिचय आप सबने देख लिया है। तो रहीम जी के अब यहाँ 9 श्लोक दिए गए हैं, 9 दोहे दिए गए हैं। तो ये दोहों को हम देखते हैं विस्तार से। परीक्षा में इसके दोहों के आधार पर विचार विस्तार भी लिखना होता है, इसलिए आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं पहला दोहा। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचहि सुजान। शब्दार्थ है, पहले शब्दार्थ देखिए। तरुवर अर्थात पेड़, सरोवर अर्थात सरोवर, पान का मतलब है पानी, परकाज का अर्थ है दूसरों के काम यानी परोपकार, सुचहि मतलब संग्रह करते हैं, सुजान यानी सज्जन यानी ज्ञानी पुरुष, विद्वान भी कह सकते हैं या सत्पुरुष, कही यानी कहते हैं। तो ये पहले दोहे का अर्थ है। तरुवर फल नहीं खात है, यानी पेड़ कभी फल नहीं खाते हैं, वह कभी फल नहीं खाते, अपने हो या दूसरे पेड़ के हो, वह कभी फल खाते नहीं। उसी तरह सरोवर यानी सरोवर, तालाब, सरोवर पानी पीते नहीं हैं, सरोवर कभी पानी नहीं पीते। रहीम जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति की जो संपत्ति है वह दूसरों के लिए यानी दूसरों के काम में, परोपकार के लिए, पर काजहित उपयोग होता है। यानी संपत्ति इकट्ठी करनी चाहिए, कमाई करनी चाहिए, संपत्ति का, धन का संग्रह करना चाहिए, लेकिन ये किस लिए? परोपकार के लिए। तो यहाँ जो प्राकृतिक तत्व हैं, पेड़ और सरोवर, वे कभी अपने पास जो कुछ है इसका उपयोग नहीं करते, वह परोपकार के लिए ही होता है। उसी तरह सज्जन व्यक्ति भी ऐसा होता है, उसके पास जो भी धन होता है वह धन दूसरों के काम में आता है। यहाँ मनुष्य की संपत्ति है, सज्जन की संपत्ति है, जो धन है इसकी समृद्धि कही जाती है। उसी तरह वृक्ष की संपत्ति है फल, सरोवर की संपत्ति है पानी, जल। ये प्राकृतिक तत्व अपनी संपत्ति का उपयोग खुद के लिए नहीं करते। सज्जन संपत्ति का संग्रह करते, लेकिन वह धन परकाज के लिए होता है, खुद इसका उपयोग नहीं करते। साधु पुरुष या सज्जन कथाकार क्या कहते हैं कि मनुष्य को कमाई करनी चाहिए। तो जो छोटा बच्चा होता है पहले
वह बचपन यानी खेलना कूदना, बाद में पढ़ाई, इसके बाद कमाई करना यानी धन संग्रह, और आगे जाकर यही धन का सदुपयोग, ये कार्य प्रणाली रही है। साधु पुरुष कहते हैं कि मनुष्य को अपनी कमाई का 10% उपयोग परोपकार के लिए करना चाहिए। यानी हम जो धन कमाते हैं, कमाई करते हैं, परिश्रम करते, खूब मेहनत करते हुए धन का संग्रह करते। धन का संग्रह करना जरूरी है। धन के सिवा कुछ नहीं इस संसार में। धन बहुत जरूरी है, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होना चाहिए। तो मनुष्य जो 10% परोपकार के लिए उपयोग करता है, इसलिए ही मनुष्य परकाज के लिए धन का उपयोग करता रहता है। तो वह अपने समाज, देश में जो लोग अभावग्रस्त होते हैं, तो उन लोगों को मदद मिलती है। और कहा जाए कि इसके जरिए हम मातृभूमि का ऋण भी अदा कर सकते, हम अपना कर्ज उतार सकते हैं। इसलिए हर मनुष्य को कमाई करने के बाद इसका 10% उपयोग परोपकार के लिए भी करना चाहिए, सिर्फ खुद के लिए ही नहीं होना चाहिए। इसीलिए हर मनुष्य को धन कमाना चाहिए और इसका उपयोग परोपकार के लिए करना चाहिए। अपनी जमा की गई धन संपत्ति का उपयोग हमें केवल अपने सुख के लिए नहीं, अपनी सुविधा के लिए नहीं, लेकिन इसके जरिए दूसरों की भलाई भी होनी चाहिए। यानी भलाई का काम करना भी इतना ही जरूरी है। यानी प्राकृतिक तत्वों से हमें यही सीखना है कि अगर पेड़ और तालाब जो अपनी संपत्ति है खुद ही उपयोग करे, दूसरे इसका उपयोग ही न करे, तो क्या हो सकता है? सोचिए जरा। पेड़ है, वह फल खा जाए तो ये सारी सृष्टि क्या करेगी? सरोवर या नदी खुद का पानी खुद ही पी जाए तो क्या हो सकता है? तो समग्र या सृष्टि जी पाएगी, सृष्टि रहेगी? सोचिए। इसीलिए प्राकृतिक तत्वों से हमें सीखना है कि परोपकार का कार्य हमेशा करते रहना चाहिए। आगे देखिए, अब दूसरा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरित, विपत्ति कसौटी जे कसै, ते ही साचे मित्र। यहाँ मित्र कैसे होने चाहिए, मित्र की परीक्षा कैसे होती है, हमें कैसे मित्र बनने चाहिए, मित्र कैसा होता है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। सबसे पहले अर्थ देखते हैं। सगे यानी अपने रिश्तेदार, संबंधी। बहुत, बहु यानी बहुत। बनत बहुत यानी बहुत रीते, बहुत रीत से बनते हैं। रीत यानी प्रकार। विपत्ति यानी मुश्किल परिस्थिति, आपत्ति। कसौटी यानी परीक्षा, मूल्यांकन। तेई वेही, मित्र का अर्थ है मित्र। तो यहाँ रहीम जी कहते हैं, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरित, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मित्र। साचे यानी सच्चे, सच्चा। सच्चा मित्र कैसा होता है? कवि कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब लोग तरह तरह से उसके संबंधी सगे बन जाते हैं, उससे रिश्ते जोड़ लेते हैं। अगर मनुष्य के पास धन दौलत नहीं होता तब वह अकेला रह जाता है, अकेला हो जाता है। अपने सगे संबंधी मुंह मोड़ लेते, कोई उसकी ओर देखता भी नहीं, और उसका संबंधी है वह भी कभी नहीं बताता कि ये मेरा सगा है, ये मेरा संबंधी है। पर जब उसके पास धन दौलत आ जाता है, जब वह समृद्ध बन जाता है, तब कई तरह से लोग रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई कहता है कि ये चाचा है, तो कोई कहता है कि उसका मामा है, कोई कहता है भांजा है या मेरा भतीजा है। यानी उसी तरह दूर दूर के रिश्तेदार नज़दीकी रिश्तेदारी निभाने लगते हैं। लेकिन कवि यहाँ कहते हैं कि सच्चे मित्र तो वे है जो विपत्ति के समय साथ देता हो।
तो जो विपत्ति के समय साथ देता है वही सच्चा मित्र कहलाता है। तो रहीम जी ने यहाँ सच्चे मित्र की व्याख्या बताई है कि विपत्ति के समय में, मुश्किल घड़ी में जो हमारा साथ देता है, दुख के समय में हमारे साथ खड़ा रहता है या साथ निभाता है या हमारी मदद करता है या कोई ऐसी परिस्थिति आए तो हमें सांत्वना देता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। यानी विपत्ति के घड़ी में ही मित्रों की, सगे संबंधियों की पहचान हो जाती है। इसीलिए तो कोई कवि ने गुजराती में कहा है, मित्र एवो शोधवो ढाल सरीखो होय, सुखमा पाछड़ पड़ी रहे दुखमा आगळ होय। यानी दुख में अगर हमें कोई साथ देने वाला है तो वही ही हमारा मित्र होता है, हमारा सगा होता है। तो दुख की परिस्थिति में ही मित्रों की या सगे संबंधियों की पहचान हो जाती है। इसी तरह ही काव्य में ये नीति के दोहे में 8वां दोहा है, वैसा ही है। रहीमन विपदा हु भली जो थोरे दिन होय, हित अनहित या जगत में जानी परत सब हो कोई। रहीम जी कहते हैं कि आपत्ति भी अच्छी है, वह बुरी नहीं है, लेकिन वह भी बहुत कम समय के लिए होनी चाहिए, थोड़े समय के लिए। हमेशा विपत्ति आए तो ये विपत्ति नहीं, बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है और इसमें इंसान जी नहीं पाता, बहुत उसे परेशानी होती है। इसीलिए यहाँ कवि कहते हैं कि विपदा भी भली है, वह थोड़े दिन के लिए। इससे ही इस जगत में, इस संसार में, इस समाज में हमारा हितेच्छु कौन है और शत्रु कौन है, इसके बारे में हमें पता चल जाता है। हम जान जाते हैं कि ये हमारा सगा है और ये हमारा संबंधी है या नज़दीकी रिश्तेदार है। तो रहीम जी यहाँ कहते हैं कि मनुष्य के पास संपत्ति आने से वह हमारे साथ रिश्ता जोड़ लेता है, लेकिन सच्चा मित्र तो वो है जो विपत्ति के समय हमारे काम में आए, हमारा साथ दे। आगे देखिए तीसरा दोहा। तीसरा दोहा है, रहीमन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। रहीम जी ने यहाँ नए शब्द तो देखिए, सिर्फ एक ही नया शब्द है, डारी यानी छोड़ना। रहीमन देखी बड़े न को, रहीम जी कहते हैं कि बड़े को देखकर, लघु न दीजिए डारी, लघु यानी छोटा, छोटे को छोड़ना नहीं चाहिए, त्यजना नहीं चाहिए, त्याग देना नहीं चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। दूसरी पंक्ति में सुई और तलवार का उदाहरण दिया है। सुई है वह बहुत छोटी है, जबकि तलवार है बहुत, सुई के सामने बहुत बड़ी है। इसलिए बड़े को देखकर यानी तलवार को देखकर सुई को छोड़ना नहीं चाहिए, उसे त्यागना नहीं चाहिए। यहाँ रहीम जी छोटे बड़े का महत्व बताने के लिए सुई और तलवार का उदाहरण दिया है। सुई दिखने में बहुत छोटी और तलवार बहुत ही बड़ी होती है। अगर देखा जाए तो एक तलवार में से कितनी असंख्य सुई बन सकती है। तो तलवार बहुत बड़ी होती है, लेकिन तलवार सुई का काम नहीं कर सकती, सिलाई यानी सीने का काम नहीं कर सकती। सुई ही सीने का या सिलाई का काम करती है, वही टूटे हुए को जोड़ती है। वह तलवार का काम नहीं है, यानी तलवार सुई जैसा काम नहीं करती, सिलाई का काम नहीं करती, जोड़ने का काम नहीं करती। इसके सामने तलवार क्या काम करती है? तो वह सुरक्षा का काम है। तलवार सुरक्षा करती है, युद्ध में काम आती है, इससे लड़ाई जीती जाती है। ये काम सुई नहीं कर सकती। यानी तलवार का काम अलग है और सुई का काम अलग है, यानी दोनों का काम अलग अलग है, दोनों एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। तलवार है वह सीने का काम नहीं कर सकती और सुई है वह
इससे युद्ध नहीं जीते जाते, लड़ाई में काम नहीं कर सकती। यानी दोनों का अपना अपना अलग स्थान है, अपना खुद का महत्व है। इस उदाहरण द्वारा कवि कहते हैं कि जहाँ छोटे काम आते हैं वहाँ बड़ों का काम नहीं है, और जहाँ बड़े काम आते हैं वहाँ छोटों का कोई काम नहीं। मतलब दोनों का अपना अपना महत्व होता है, अपना अपना स्थान है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं होता। इसीलिए बड़े को देखकर छोटों की घृणा नहीं करनी चाहिए या उन्हें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। उन्हें तुच्छ समझकर छोड़ना नहीं चाहिए। यानी तलवार के सामने सुई बहुत छोटी है, अगर उसे छोड़ दिया जाए, उसे त्याग दिया जाए, और जब उसकी ज़रूरत पड़े तभी तलवार सिलाई का काम नहीं कर सकती। इसीलिए सुई भी ज़रूरी है और तलवार भी ज़रूरी है। यानी दोनों का अपना अमूल्य स्थान होता है, अमूल्य महत्व है। इसके हम कई उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए तो डॉक्टर और नर्स समाज में एक प्रसिद्धि है, एक ख्याति है कि बच्चे को बनाना है तो डॉक्टर ही बनाना है, नर्स नहीं बनाना है। लेकिन ये हम क्यों भूल जाते हैं कि जहाँ डॉक्टर का स्थान है उसी तरह नर्स का भी इतना ही महत्व है। आजकल देखते हैं इस कोरोना की महामारी के समय नर्स हरदम तैयार रहती है सेवा के लिए, जो मरीजों का उपचार करती रहती है। डॉक्टर एक बार देखने के लिए आते हैं, जबकि नर्स तो उसके पास जितनी समय की ड्यूटी उसकी होती है तब तक वहाँ उसके पास ही, मरीज के पास ही रहती है। इसलिए डॉक्टर डॉक्टर है और नर्स नर्स है। यानी दोनों का अपना अपना महत्व होता है। डॉक्टर का काम नर्स नहीं कर सकती और नर्स का काम डॉक्टर नहीं कर सकता। इसलिए एक दूसरे को बड़ा या छोटा कभी नहीं मानना चाहिए। दूसरा उदाहरण देखिए तो मालिक और मजदूर। मैं तो मानती हूँ कि मालिक से मजदूर का महत्व ज़्यादा है, क्योंकि मजदूर के कारण ही समृद्धि प्राप्त होती, उनके श्रम के कारण, उनके परिश्रम के कारण, तभी ही ये मालिक बन सकता है। यानी मजदूर के बिना मालिक का कोई स्थान नहीं होता। यानी मजदूर का भी इतना ही महत्व है। स्वामी और दास, जितना स्वामी का महत्व है उतना ही दास का महत्व है, इसके नौकर का महत्व है। यानी जब दास उसका साथ में रहता है तभी ही स्वामी ठीक तरह से जी पाता है। अगर उसका दास नहीं होता तो स्वामी स्वामी नहीं बनता था। अंत में जो सफाई की बात करे, स्वच्छता की बात करे, तो जो सफाई कर्मी होते हैं वही सबसे श्रेष्ठ आजकल दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि स्वच्छता वही कर सकते हैं। देश को स्वच्छ रखने का सबसे बड़ा काम वो सफाई कर्मी करते हैं। इसलिए उनका भी समाज में स्थान बहुत बड़ा है, सबसे ऊंचा रहता है। इसलिए समाज में कई उदाहरण हम देख पाते हैं कि कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। सबका स्थान अपना अलग होता है, अपना महत्व होता है। इसलिए कभी किसी को तुच्छ नहीं मानना चाहिए, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। समाज में सबका अपना स्थान होता है, सब महत्वपूर्ण है। आज हम यहाँ सिर्फ 3 ही दोहे देखते हैं। अगले वीडियो में आगे के 4 से 9 दोहे देखेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। तो आप स्वाध्याय तो करना है, लेकिन अंत में आज हम इस वीडियो के जरिए इन 3 दोहों में से कोई एक दोहा विचार विस्तार के रूप में स्वाध्याय की नोटबुक में लिखिएगा, आप लिखोगे। और अगर चाहो तो ये दोहे भी मुखपाठ कंठस्थ कर सकते हो। अस्तु।